अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐमन जलील, अलवीना नदीम। कौन है अलवीना का है? आमना हनफी, अम्मारा शेख, आमना इश्तियाक, अनीका काजी, अनसा इफ्तिखार, अनूशा, अरीबा, अरीशा बतूल, अरीशा निसार, असदुल्ला खान, आयशा अली, आयशा अमान, आयशा असद, अजीन शाह, बुशरा परवीन, दानिया शाहिद, इरम शहजादी, फराज अहमद, फारिहा समी, फातिमा सिद्दीकी, हफ्सा वसीम, हमदिया कयूम, हमना शुएब, हनफा महमूद, हानी गजनफर, इस्मा फैसल, किश्वर, लाइबा, लाइबा मनाहिल, लवाइजा, महरूक भुट्टो, मरियम खालिक, मारिज दुआ, मरियम, मरियम मजहर, मीरब नूर, मोहम्मद अयान राव, मुस्कान एजाज, नेहा राशिद, राबिया फाहिम, रोहान बिन सुहेल, सकीना शब्बीर, संजना ओद, सारा आतिफ, शफान, शाहजीन, सईदा फबीहा, सईदा फायजा मोइन, सईदा नेहा मलिक, तैयबा छपरा, यूसुफ याकूब खोकर, जैनब अहमद। अच्छा जी, यूनिट नंबर 1 हमने थोड़ा सा देखा था ना, मैंने यहाँ फाइल रखी थी ना। नहीं है, चलिए दोबारा फाइल रखते हैं आप।
अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये यूनिट 1 हमारे सामने आ चुका था फर्स्ट क्लास में, आज चूँकि सेकंड क्लास है होली कुरान वॉल्यूम 1 की। तो अब इसमें हमने आपको बताया, देखिए बहुत ही आसान है, निहायत आसान है कुरान को समझना, कोई मुश्किल नहीं है। इंशाअल्लाह जो है ना हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, आप ये 14 सेशन जो कंप्लीट करेंगे इंशाअल्लाह, अगर तवज्जो के साथ आ जाए और बिल्कुल पंक्चुअलिटी के साथ, एहतमाम से और शौक और लगन के साथ, तो आप बड़ी आसानी से होली कुरान, कुरान पाक, कुरान शरीफ को समझ सकेंगे खुद भी इंशाअल्लाह। जिस ऑथर ने ये पूरा होली कुरान के जितने भी पार्ट्स हैं ये बनाए हैं, उसने यही कहा है कि अगर स्टूडेंट्स इसको सही माना में बिल्कुल पाबंदी से और मोहब्बत और शौक के साथ पढ़ लें तो उम्मीद ये कि वो 80% कुरान को खुद समझने लग जाएंगे। और वाकई में देखा जाए तो दुनिया की सबसे आसान तरीन जो भी बुक है, और वो कौन सी है? कुरान पाक। क्योंकि इस किताब में अल्लाह ने, और ये वाहिद वो किताब है जिसमें कोई गड़बड़ नहीं है, शुरू में ही अल्लाह ने फरमा दिया। किसी किताब में कोई भी ऑथर ये नहीं लिख सकता, राइटर, कि वो अपनी किताब को ये कह दे भाई इसमें एक भी गलती नहीं, इसमें शक की भी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि ज़ालिकल किताब ला रैबा फीही, इसमें जर्रा बराबर भी कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है इस किताब में। इसी तरह दूसरी जगह क्या फरमाया कि वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि कौन है जो इसको समझना चाहे तो ये तो बहुत ही सिंपल आसान है, इसको समझना तो कोई मुश्किल बात ही नहीं है। लेकिन फी ज़माना हमारे दिमागों में ये बात बिठाई गई है कि भाई इसको तो समझना आपके लिए बहुत मुश्किल काम है, हालांकि बहुत सिंपल है। अगर थोड़ी सी हम मेहनत कोशिश करें, और इंशाअल्लाह इन 14 सेशंस में आप देखेंगे कि आपको बहुत हद तक अल्हम्दुलिल्लाह खुद माना समझ आने लग जाएंगे कुरान पाक के, इस कदर आसान हो जाएगा। और देखिए उसमें इब्तदा में ही सबसे पहले जो हमने आपके सामने स्लाइड ओपन की थी, उसमें आप गौर करें थोड़ा सा, तो वही सेम एज इट इज वर्ड्स हैं जो आप उर्दू में भी यूज करते हैं। अक्सर देखें ऐसे अल्फाजों से ये स्टार्टिंग ली गई है, इसी वजह से ताकि आपको आसानी से समझ आए कि भाई आप अल्लाह को भी अल्लाह ही कहते, ऐसे ही कुरान है आ जाए उसको भी अल कुरान कह दिया जाता है। ऐसे ही अल हिलाल आप जानते हैं ये उर्दू के ही अल्फाज है, अल काफिर और रब, इसी तरह अशुक्र, अतूफान, अज़िक्र आ जाए। जिक्र याद करना, रिमेंबर भी आप उसको कहते हैं ना, किसी चीज के बारे में आप पहले जानते हैं उसको याद कर रहे हैं। ऐसे ही अल खैर, खैर के काम आपको पता है, अच्छाई और भलाई के काम। तो उर्दू में भी ये अल्फाज हमने सारे जिक्र किए कि देखो यही अल्फाज अरबी में भी इस तरह चल रहे और उर्दू में भी इसी तरह ही है, कोई इसमें फर्क नहीं है ज्यादा। ये हमने बहुत सारे अल्फाज देखे थे, ठीक है ना। इनमें इब्तदा में आप ज्यादातर देखें तो अरबी में सिर्फ अलिफ लाम स्टार्टिंग में है बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। बस इससे अंदाजा होता है भाई ये अरबिक वर्ड है, ठीक है ना। और जबर जेर पेश का कोई मसला नहीं है, आपको उस चक्कर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना। इसमें जो है ना ग्रामेटिकल आपको चीजों में हम फंसाएंगे, उधर भी नहीं लेके जाएंगे। एज इट इज सिंपल जो है ना, आपने वोकेबलरी को अपने पास स्टोर करना है, जमा करना है। जैसे ये देखें बहुत अच्छी वोकेबलरी आपके सामने ये सारी आ गई जो प्रीवियस क्लास में हमने आपको समझाई थी, ठीक है ना। अब अगर इसको आपने गौर से देखा है तो अब आगे चलो, इसकी एक्सरसाइज इन्होंने हमें कराई है। जो अब हम यहां से स्टार्ट किया था, हमने एक्सरसाइज भी शुरू कर दी थी जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 तक हम पहुंच गए थे। तो यहां इन्होंने कहा था कि अरबी के अल्फाज जो है ना इनके आप मीनिंग्स बताएं। बहुत आसान थे, आप लोगों ने माशाल्लाह अक्सर स्टूडेंट्स ने बता दिए थे।
कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ना समझ आए हो? बहुत सिंपल थे ये, जो देखे अल्फाज है, वर्डिंग है, वही उसके मीनिंग्स भी हैं, सेम एजिटिव है। अल हिलाल यानी कि भाई हलाल, अल हराम मीनिंग्स इन उर्दू हराम, ऐसे अल मुमिन मुमिन, अल काफिर काफिर, यही इसके सिंपल माने। अल लिबास तो लिबास, अल फसाद फसाद, आप जानते बुराई फैलाना। फिरऔन ये क्या है? इस्म है, नाम है। फिरऔन एक शख्स गुजरे, तो मिस्र के अक्सर बादशाहों का ये लक़ब ही होता था, हर बादशाह फिरौन ही होता था, और फिर उसका नाम अलग होता था। अल हक हक बात, अल बातिल बातिल जो हक की अपोजिट है, उलट जिद है। अल खैर 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 का काम। फिर देखें नीचे सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इन्होंने कहा कि अल्फाज को अरबी में क्या कहते हैं? बहुत आसान है, उर्दू के जो वर्ड्स हैं वो ही आप अलिफ लाम स्टार्टिंग में ऐड कर दें और वो अरबिक बन गए। तो ये कोई मुश्किल हुआ बनाना? बहुत सिंपल आसान है। तो अशिर्क शैतान, अशैतान, काबा अल काबा, तो बिल्कुल सिंपल है, आसान है। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आ गए तो कहते हैं इन अल्फाज के बारे में आप क्या जानते हैं? बिल्कुल सो सिंपल, बहुत ही आसान। जद्दा सहलुन, सो सिंपल को हम अरबी में क्या कहेंगे? जद्दा साल, ये तो बड़ा ही आसान है। हादा जद्दा साल, तो अरबी बोलना कोई मुश्किल नहीं है और अरबी सीखना भी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो हम इसको लफ्ज के बारे में 2-3 वर्डिंग्स लिख देंगे कि भाई इन अल्फाज के बारे में आपको क्या पता है। तो माशाल्लाह मैं नहीं समझता कोई हमारी क्लास में ऐसा एक भी स्टूडेंट होगा जो इसके बारे में ना जानता हो। अल कुरान, कुरान माना यानी कुरान का मतलब क्या? कुरान क्या है? मुस्लिम बुक कोई कह देगा, कोई कह देगा भाई ये जमा की हुई किताब, ठीक है। अल कुरान करीम पढ़ी जाने वाली इज्जत वाली किताब, सबसे ज्यादा तिलावत की जाने वाली किताब। कोई ना कोई मुसलमान कोई ना कोई इसके बारे में लफ्ज जरूर कह सकता है, क्योंकि हम जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम में कोई ऐसा नहीं है जो ना जानता हो। अल काबा सब जानते, काबतुल्लाह अल्लाह का घर, काबा शरीफ इज्जत वाला घर, बरकत वाला घर, समझ रहे ना बात। तो इसी तरह अल जन्ना, जन्नत क्या है? हाँ गार्डन, दिल बाग बाग हो गया, गार्डन गार्डन हो गया, यानी कि जन्नत कहते ही बाग को है, मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में। अशैतान, शैतान को सारे ही जानते हैं, उसके इंट्रोडक्शन की ज्यादा जरूरत भी नहीं है। मूसा एक नबी गुजरे, आप जानते, एक रसूल गुजरे, प्रॉफिट। अशिर्क किसी को भी पार्टनर बनाना, शरीक करना। तो इन वर्ड्स के मुतालिक आप माशाल्लाह बहुत कुछ जानते हैं। ऐसे ही इन्होंने कहा कि कंप्लीट द इनकम्प्लीट वर्ड्स, इन अल्फाजों को आपने कंप्लीट मुकम्मल करना है। तो अल हलाल आपने पढ़ा, ऐसे अल हराम मीम लास्ट में आ जाएगा, लेटर ऑफ मीम। अल फसाद, असूरतुन बोलता आखिर में लग जाएगी, ठीक है ना। इस तरह फिरऔन, अल जन्ना, अश-शैतान, अत-तूफान, अश-शिर्क, अज़-ज़ुका यानी कि ज़कातुन, अज़-ज़का, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है। अभी तो मैंने बताया ताकि ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, सेकंड में आपसे पूछेंगे सबसे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, इन अल्फाजों पर आप जो आपको हरकत समझ आ रही हैं वो आप लगाएं। हरकत क्या होती है आप जानते हैं अच्छी तरह, बहुत आसान है। हरकत किसको कहा जाता है?
हाँ, जबर जेर पेश को हम हरकत कहते हैं। जैसे देखें, ये जबर होता है जो ऊपर है। अगर मैं एग्जाम्पल ले लूं अलिफ की, तो अब ये जबर आ गया तो ये हमजा हो गया, ये जबर है। ये नीचे आ जाए तो जेर है, ये ऊपर यूं घूम कर आ जाए तो पेश है। और अगर इस तरह ये आ जाए तो ये जज़म है। और सुकून भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? जज़म और सुकून। और ये बाज़ दफा अरबिक कुरान में आपको ऐसा भी नजर आएगा गोल, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये भी सेम एज इट इज चीजें दोनों। इन दोनों का मतलब क्या है? जज़म और सुकून। ठीक है, जज़म और सुकून, ये दोनों इस बात की निशानियां होती हैं, जज़म और सुकून। फिर बाज हरकत ऐसी भी होती है कि दो जबर, ठीक है, दो जेर और इसी तरह दो पेश आ जाए जी। और इनको क्या हम कहते हैं? तनवीन। क्या कहते हैं भाई? तनवीन। जो ये तीनों बने हुए हैं ना, ये एक और दो ये, तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं भाई? तनवीन। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो बहुत आसान चीज है और हमने बचपन में पढ़ी है, बस ये एक रिमाइंडर है। तो तनवीन आ गया। फिर थोड़ा सा और आगे आ जाओ, तो अगर ऐसे हरकत बनी हुई हो तो ये क्या होता है? खड़ा जबर। एक तो सिंपल जबर जेर पेश था ना, ये अगर ऐसे बना हुआ हो तो इसको क्या कहेंगे? खड़ा जबर। अगर यूं नीचे बनी हुई है तो खड़ी जेर, और अगर यूं बनी हुई है उल्टी पेश। उल्टी हो गई ना, देखो वही पेश जो सीधी थी ना, उसको हमने घुमा के उल्टा कर दिया, तो उल्टी पेश। खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टी पेश, ये भी हरकत ही हैं। ठीक है, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान है, सिंपल है। अब यही बात कह रहे हैं कि यहां पर आप इन उरूफ को हरकत लगाएं। कैसे लगाएंगे भाई? आपने देखे, बहुत सिंपल है। जैसे ये अलकाबा है, इसको हमने एग्जाम्पल में लेकर बड़ा लिख के और आपको हरकत लगा के बताते हैं। जैसे मैंने अलकाबा को क्या कर दिया? साइज बड़ा लिख दिया ताकि सबको दिख जाए साफ। अब देखो, अल के लिए आप खुद कह रहे हैं आ, अल, ये जज़म जोड़ता है। सुकून क्या करता है? हाँ, वन टाइम आप भेजते हैं ना व्हाट्सएप पे, वन टाइम, तो ये वन टाइम जुड़ता है। क्योंकि बाज हरकत ऐसी होती हैं वो टू टाइम्स जुड़ती हैं। जैसे एक यहां पे बता देता हूं कि मुशद्दद तजदीद जिसको आप कहते हैं, ये क्या होती है? इसको हम तजदीद कहते हैं। क्योंकि ये चीजें अगर आप अभी सीख लेंगे ना, तो यहां आपको कोई परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। तो हमने ये जज़म, इसको क्या कहते हैं? वहां लिखा हुआ है जज़म सुकून। इससे हमने वन टाइम इसको जोड़ा। अल, हमजा लाम जबर अल, इसकी आप हिज्जे कैसे करते हैं? इसको हिज्जे करना कहते हैं। एक तो मैंने कहा ना अल काबा, तो ये मैंने रवानी से पढ़ लिया। अब मैं कहता हूं भाई इसको आप हिज्जे करें, तो हिज्जे करने के लिए अब हम हरकत बताएंगे जोड़कर सारी, कि जैसे हमजा लाम जबर अल, ये हिज्जे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? हिज्जे करना। ठीक है, हिज्जे करना। तो अल, ये हरकत हो गई दोनों की। और काबा, का आप खुद कह रहे हैं का, तो जबर आ जाएगा। का, काफ आइन से मिल रहा है। जो कारी साहब कहते हैं ना भाई आइन निकालो, यहां से निकालो। अल का, क्योंकि आइन यहां से निकलता है। दुनिया की सबसे बेहतरीन जबान अरबिक है, और अरबी मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस है वर्ल्ड वाइज। दुनिया में, कायनात में जितनी भी जबानें हैं, उन सब की अम्मा जी कौन है? मम्मा कौन है उनकी? अरबिक है। ठीक है, क्योंकि ये असल बिल्कुल 100% प्रॉपर लैंग्वेज है। दुनिया की कोई जबान 100% प्रॉपर है ही नहीं। तो ये इंसान जैसा बना है ना, पूरी बॉडी है,
उनमें से हर जगह से उसकी तरतीब बताई गई है पूरी कि कौन सा लेटर कहां से अदा होगा। तो ये हलक के बिल्कुल मिड ऑफ, दरमियान, सेंटर जो है ना, हलक के 3 पार्ट्स हैं। अब उस डिटेल में मैं नहीं जा रहा, बहुत ज्यादा वो डीपली बात हो जाती है, लंबी बात है कि जी हलक शुरू कहां से होता है, फिर इसका दरमियान कहां आता है, फिर ये खत्म किधर होता है, इसमें कितने पार्ट्स हैं और कैसी कैसी साउंड्स, ये सब तजवीद में पढ़ा जाता है। ये हम इस्लामिक स्टडीज में तजवीद का 1 घंटा उसमें पढ़ा देते हैं। लेकिन यहां पे आप समझें कि आइन यहां से निकल रहा है, तो अल का, और फिर आप क्या कह रहे हैं, बा जबर तुम। देखें ये हमने क्या करी, हरकत लगा दी है। ये 1 2 3 4 5 6, समझ गए। तो एक वर्ड पर देखें 6 हमने हरकत लगा दी। यही पूछा गया था इस सवाल में, अल काबा में। अब अल जन्ना, नेक्स्ट वर्ड क्या है, अल जन्ना। अब देखो अल जन्ना पे लगाओ, इसको थोड़ा बड़ा लिख लो। अब देखो आपने क्या कहा, अल जन्ना तुन। जन ये 1 टाइम हो गया और 2nd टाइम ना, यानी कि नून डबल पढ़ा गया है। मोबाइल वाली लड़की, यहां पे नून कितने दफा पढ़ा जाएगा, 2 टाइम्स। फर्स्ट टाइम किसके साथ पढ़ा गया, जीम के साथ जुड़कर, और 2nd टाइम खुद पढ़ा गया बाय सेल्फ। और जन, ये अजीब अरबी में कवायद है, एक से एक राज छुपा हुआ है। कहते हैं जिस लफ्ज में भी जीम नून आ जाए ना, उसमें जरूर भी जरूर छुपे हुए के माना होते हैं, हिडन, हाइड के माना होते हैं उसके अंदर। हाइड मीन्स क्या होता है, छुपना। जैसे आप जिन कहते हैं, जिन भी क्या होता है, छुपा हुआ। जन्नत भी क्या है, छुपी हुई। जुनून, जुनून ये दिखता है, मुझ में बहुत जुनून है, दिख रहा है आपको जुनून, छुपा हुआ है। समझ रहे बात। ऐसे ही आप जीम नून वाला उर्दू का भी कोई लफ्ज लेंगे ना, तो आपको ये माना उसमें नजर आ जाएंगे कि जरूर भी जरूर वो चीज क्या होगी, छुपी हुई होगी, जरूर छुपी हुई होगी। समझ रहे। तो ये बात है, अल जन्नतुन। और ये वो तजदीद है जो मैंने लास्ट में वहां बताई, तजदीद इसको कहते हैं। ये खुद तजदीद है, और जिस हर्फ पे आ जाती है वो हर्फ, वो लेटर क्या होता है, मुशद्दद, क्योंकि उसके ऊपर आ गई तजदीद, तो वो लेटर क्या बन जाता है, मुशद्दद। अच्छा, अल मुमिन, अल मुमिन आ गया वर्ड नेक्स्ट। आप इसको हरकत लगाएं भाई, तो हम कैसे हरकत लगाएंगे, यहां पे क्या लगेगा, जबर, और इधर जज़म, और इधर मीम पर पेश, और हमजा पर जज़म सुकून, और मीम पर जेर, और नून पर, सही है। अल मुमिन भी कह सकते हैं, सही है ना, अल मुमिन जज़म आ गया। अल काफिर, हाँ जी, जबर, जज़म, जबर, फा पे जेर, जज़म। ठीक है। अब मैं जिस बच्चे से पूछूंगा या बच्चे से वही बताएगी, बाकी कोई नहीं बताएगा। अब देखो ये क्या वर्ड है, अल फसाद। सही हो गया। क्या वर्ड है भाई, अल फसाद। ये वाली बच्ची को बोले बताए। हाँ भाई, क्या हरकत लगेंगी, जबर, वही बोलते हैं जो वहां लिखा हुआ है, जज़म, जबर, जज़म नहीं, फा सा, फा सा, जबर, जज़म, अल फसाद। ठीक है।
और अब यहां पर एक वर्ड है फिरऔन। हाँ जी लड़की आप बताएं, लास्ट वाली। जेर जज़म, जज़म ज़बर पेश, आगे नून पर क्या होगा लास्ट पे। इसको प्रोनाउंस करके देखो आपको समझ आएगा। फिर आउन बोल के देखो तो आपको क्या समझ आ रहा है। आउन में आइन के बाद वाउ नून दोनों मिल रहे हैं, तो क्या आना चाहिए, यहां जज़म आ गया, लेकिन यहां पर भी जज़म ही आएगा क्योंकि आइन दोनों से जुड़ रहा है। ये अरबी का अलग कायदा है कि एक हर्फ 3 लेटर जो है ना एक लेटर बन जाए। आउन में आप गौर करें तो आइन वाव नून एक लेटर बन रहे हैं, एक साथ जुड़ गए तीनों। फिर आउन, फिर ऑन हम कहते हैं ना उर्दू में, वो प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग है, गलत है। उर्दू में कहते हैं चलो चल जाता है, लेकिन असली वर्ड क्या है, फिर आउन। जैसे रमजान हम कहते हैं वो गलत है, असल वर्ड क्या है। इससे आप हर लफ्ज को खुद सही भी कर लेंगे, आपको ये तजुर्बा एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा कि आप अपने नामों को दूसरे के नाम को भी खुद सही समझ भी पाएंगे कि भाई ये तो आप अपना नाम ही गलत लेती हैं या लेते हैं, आपका नाम तो ये नहीं है ये है। जैसे बहुत से लोग एहसन कहते हैं, एहसन कहना गलत है और असल क्या है मैं बताता हूं, ये आप खुद बताएंगे। देखो सबसे पहले हम कहते हैं रमजान, ये गलत वर्ड कहते हैं हम। असल वर्ड कुरान ने भी बताया है, शाहरु रमदान अल्लज़ी, शाहरु रमदान, रमदान रमज, तो क्या हरकत आ रही है, रमदान, रमजान, ये है रियल वर्ड, रमजान थोड़ी है। और रमजा जिधर माना आ जाए उधर आते हैं माना टू बर्न समथिंग, किसी भी चीज को जला देना। रमजा के माना ये आते हैं, जिधर भी किसी भी लफ्ज में रा मीम ज़ाद आ जाएगा ना, इसका माना होगा कि जला देने वाली चीज, उसमें जलाने के माना जरूर होंगे। मोमिनों के गुनाहों वाले बुराइयों वाले आमाल नामे ये जला देता है, ऐसा महीना है। इसी तरह एहसन नहीं बल्कि आहसन, और ये जज़म एक ऐसे भी बनता है, देखो याद आ गया मुझे, एक दो मैंने यहां बताए थे ना ये, और तीसरा जज़म यूं भी बनता है, तो ये तीनों जज़म है, इस तरह भी बनता है, ये ऊपर नीचे, समझ गए। तो ये क्या हो गया, अहसन, अहसन यानी कि खूबसूरत भी, बेहतरीन भी, उम्दा भी, तैयब भी, बहुत सारे माना में आता है। ऐसे ही अल खालिक, अब ये वर्ड आ गया, ठीक है भाई। अब इस वर्ड के बारे में आप बताओ, लास्ट वाली दरमियान वाली, यहां जबर आ गया, जज़म आ गया, जबर, लाम पर जबर, जेर आ गया, जज़म, ठीक है। अल खालिक क्रिएटर, रियल क्रिएटर, बनाने वाला। खलक इसमें रियल लेटर्स हैं, यानी कि खा लाम और कौफ, ये माना जिधर भी आ जाएंगे ये लेटर्स, ये हुरूफ जिधर भी आ जाएंगे उधर क्या माना आ जाएगा, बनाने का, बनाने के माना उधर खुद ब खुद आ जाएंगे। मखलूक जो बनी हुई है, देखें बनने का माना उसमें आएगा लाजमी। मखलूक हम कहते हैं ना, मखलूक खुदा अल्लाह की बनी हुई, क्योंकि अल्लाह नहीं बनाया। आप कोई भी लफ्ज ले लें जिसमें खा लाम कौफ आ जाएगा, उसमें क्रिएटर के मीनिंग खुद ब खुद ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अब नेक्स्ट देखो वर्ड हमारे पास क्या है, गायब हो गया, अल्हम्दा। अल्हम्द में
तारीफ के माना है। जब भी ये वर्ड आएगा तो क्या माना आ जाएंगे उसमें? तारीफ के माना। अलहम्द तो क्या आनी चाहिए हरकत, आप बताएं। जबर आ गया, जज़म आ गया, जबर आ गया, पढ़ के भी देख लो। अलहम्द, जज़म, फिर जज़म, ठीक है। तो खुद देखो पढ़ने में भी इसी तरह ही कहा जा रहा है, हमद, हमद, हा मीम से मिल रहा है और फिर दाल भी साथ ही जुड़ रहा है। अलहमदा नहीं है, अलहमुदा भी नहीं है। तो अगर हरकत जैसी आप बोलने में आपको महसूस हो रही है, बस फौरन ज़हन में क्लिक करेगा कि अच्छा ये हरकत है इसमें, या फौरन उसको पहचान सकते हैं बड़ी आसानी से, कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा आगे अब ये यूनिट के आखिरी एक्सरसाइज रह गई, उसको भी देखते हैं ये क्या हुआ। ऑन तो कर दिया था हमने। ये एक्सरसाइजेस हम ना आपसे डेली क्लास में करवाएंगे, रोजाना होंगी एक्सरसाइज, जैसे आज मैं करवाता हूं अभी ना। अभी तो मैं यहां समझा रहा हूं ना कि किस तरह होनी है। 2 एक्सरसाइजेस यहां करा के फिर आगे की जो 3-4 एक्सरसाइजेस हैं वो आपसे अभी करवाएंगे, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए और ये वर्ड्स वोकैबुलरी आपके दिमाग में आ जाए। फिर आप जब कुरान खोलेंगे ना, पढ़ेंगे उसको, तो आपको खुद ब खुद ये अल्फाज खुद समझ आ रहे होंगे। यानी कि यूं समझ लें तकरीबन हर आयत में से आपको 20% अभी समझ आने लग जाएगा इंशाल्लाह ये क्लास लेकर ही। फिर इस तरह वो परसेंटेज रोजाना हर वीकली वाइज बढ़ती रहेगी आपकी। आ जाए अल्लाहु अकबर। अच्छा जी, उम्मीद है तकरीबन यहां तक तो आप समझ गए, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। ये आपको हरकत लगाना समझ आ गया। अब इन हुरूफ को कहते हैं आपने मिलाकर जोड़कर लिखना है। जैसे आप देखें शीन, काफ और रॉ आपके सामने आ रहे क्वेश्चन नंबर 6 में ये। अब जब आप इसको मिलाकर लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, यहीं पे देख लो। शीन को आपने लिखा, फिर काफ को जोड़ दिया और साथ रॉ को जोड़ दिया, तो क्या हो गया? शुक्रुन। शुक्र उर्दू में हो गया और शुक्रुन अरबी में। यानी कि बहुत आसान है। बाज अल्फाजों के शुरू में अलिफ लाम लग रहा है, बाज जिसके शुरू में अलिफ लाम नहीं है तो आखिर में 2 तनवीन पेश वाली आप लगा दें। 2 पेश वाली तनवीन मैंने ये लिखी हुई, ठीक है। बहुत सिंपल है ये बात। ऐसे ही काफ अलिफ फा रॉ, तो आप जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? देखो काफिर, ख अलिफ लाम काफ खालिद। ऐसे ही रॉ काफ अलिफ और ता, क्या बनेगा? हाँ ये ना जा है, क्या बनेगा? अगर चलो हरकत भी लगा दी हमने आपके लिए, ज़कातुन। ऐसे ही बातिलुन,
फसादुन, शैतानुन। देखो कहीं कहीं कुछ गड़बड़ है, ये या है, ये भी आपने पकड़नी है बात। लकीर का फकीर नहीं बनना है, बल्कि फकीर का लकीर बनना है, सही है। सूरतुन, ठीक है ना। तो ये बात गलतियां आपके लिए हमने माशाल्लाह की हैं, ताकि उनको स्टूडेंट सही करे ना भाई, थोड़ा दिमाग भी चलाना है। अब देखो आगे आ जाओ, कहते हैं ये कुरानी किताब है, यानी कि किताब कहते हैं चंद टुकड़ों को, कट पीस जिसको कहते हैं ना भाई, कट पीस है। तो वो इनमें पहली मिसाल की तरह सिर्फ इस लफ्ज को नुमाया हाईलाइट करें जिसका मतलब आप अब जान चुके हैं, आपने उसको हाईलाइट करना है। अब लाइट ऑफ करनी है ये वाली, तो आप इसको हाईलाइट करके ये आप बता सकते हैं कि अब क्या है। हाँ, इसका मतलब क्या होगा कि भाई हमें ये वर्ड हम समझ चुके हैं, ये पूरा लफ्ज हमें समझ आता है, हमें इसके मीनिंग्स बिल्कुल समझ आ गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जअलल्लाहुल काबतल बैतल हरामा, ठीक है, ये एक हमारे सामने सेंटेंस कुरानी नस है, कुरान की एक आयत है, वर्स ऑफ कुरान है। अब इसमें आपने बताने के आपको कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर एक पहली आयत मैं बताता हूं कि इसमें आप जरूर बेजरूर इस वर्ड को जानते हैं। अल्लाह आपने पढ़ा है, अल्लाह को जानते हैं ना वर्ड को सारे। इसी तरह काबा, ये वर्ड आप पढ़ चुके। फिर हराम, ये वर्ड भी आप पढ़ चुके हैं। तो देखें, अभी आपने ये एक ही क्लास ली है जिसमें आज आपने कुछ पढ़ा है माशाल्लाह, और जिससे इस आयत में मौजूद टोटल 5 वर्ड्स में से आप 4 को जानते हैं। कितने जानते हैं? 3, हाँ सॉरी, 1, 2 और 3, यानी कि ज्यादा वर्ड्स को तो आप जानते हैं, कम वर्ड्स वो हैं जिसको आप अभी जान नहीं रहे, वो भी आप इंशाल्लाह जान जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस एक वर्ष में, एक आयत में आप तकरीबन 70% मीनिंग जान गए कि भाई अल्लाह का काबा जो कि किसी मकसद से हराम उसको करार दिया गया है, यानी कि ऐसा घर है कि जिधर अल्लाह ने बहुत सी चीजों को हराम करार दिया जो कि आमतौर पे हलाल होती हैं। जैसे मस्जिद के अंदर, खुसूसन हरम के अंदर गैर मुस्लिमों का एंटर होना यह हराम है, मना किया गया। वहां पर गुनाह करना तो वैसे भी हराम है, लेकिन खास तौर पे उधर करना तो और बड़ा गुनाह है, हराम है। तो इतना आपको समझ आ गया भाई अल्लाह का घर है और उधर किसी चीज की हुर्मत है, ठीक है। अब देखो अगला, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कुरान में मौजूद है। अब इसमें आपको कौन कौन से वर्ड्स मालूम है भाई? यहां से हम स्टार्ट करते हैं पूछना। हाँ भाई, कौन कौन से वर्ड्स जानते हैं? सारे वर्ड्स पता है, यानी कि मोहम्मद भी इनको पता है, रसूल भी पता है कि अल्लाह का, अल्लाह को भी जानते हैं, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, एक बात और जबरदस्त बता दूं, इधर आ गई कि अरबी में क्या होता है, यहां से ट्रांसलेशन शुरू होती है और उल्टी होती है। आप देखें, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अरबी में इस तरह होता है कि आप लास्ट वर्ड से ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं और पीछे जाते हैं। उर्दू में जब हम इसको तर्जुमा करते हैं ना, तो अच्छा, हादा हलाल व हादा हराम, इनमें कौन कौन से वर्ड जानते हैं? हलाल और हराम आप जानते हैं, यानी कि ये हलाल है और ये हराम है। हाजा मीन्स तो ये होता है, ये भी आ जाएगा आगे। अच्छा, और ये मीनिंग्स लिखे हुए भी हैं, देखो ये उर्दू में नीचे मीनिंग्स भी दे दिए। फ़अख़ज़हुमुत तूफ़ानु वहुम ज़ालिमून। तो अब यहां पे बताओ भाई, आप बच्ची बताओ सेकंड वाली, कौन से वर्ड्स आप जानती हो?
फ़अख़ज़हुमुत तूफ़ानु वहुम ज़ालिमून। तूफान वर्ड जानते हैं भाई, तूफान तो पता है सबको क्या होता है। और कोई लफ्ज जानते हैं इसमें? जालिम भी तो आसान है। जालिम कौन होता है? जुल्म करने वाला। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट वाली लड़की, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। हाँ, शिर्क आपने पढ़ा है। शिर्क किसको कहते हैं? शरीक करना, पार्टनर बनाना। और वैसे जुल्म बहुत कॉमन वर्ड है, उर्दू में भी जुल्म को जुल्म ही कहते हैं। और अजीम बड़े को कहा जाता है। देखा जाए तो ये भी बिल्कुल सिंपल है। वसुल्हु खैर, हाँ जी, सुलह। और ये नहीं पढ़ा आपने वर्ड, खैर भी पढ़ा है। देखो सब तो जानते हो, फिर क्या है जो रह गया नहीं जानते। ये अक्सर आप देखें जो हमने मार्किंग करी है इतने सी आयात में, इन तमाम वर्सेस के अंदर, जबकि हमने आज थोड़ा सा पढ़ा एक्सरसाइज, और ये इतना सारा कुछ आप माशाल्लाह देखें जानते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं पता, आपको बहुत कुछ पता है, बस उसको थोड़ा सा तरकीब देने की बात होती है। अब देखो और थोड़ा आगे आ जाओ, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा। अब ये नेक्स्ट लड़की देख के बताएं। हाँ जी, ये वाली आयत, ये हाँ, नज़्ज़लना ये जानती है, और जिक्र, जिक्र माना याद करना, और नज़्ज़लना नाजिल होना, उतरना। नुज़ूल कहते हैं ना, उतरना, नुज़ूल। अच्छा नेक्स्ट, बियदिकल खैर, खैर का वर्ड जानते हैं, आपके हाथ में भलाई है, ठीक है ना, तो खैर भलाई, अच्छी, अच्छाई। व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, खैर का वर्ड जानते हैं भाई। कम से कम चलो एक लफ्ज तो हमें पता है ना, इंट्रोडक्शन हो चुका है उस वर्ड का। तो अक्सर कुरान की आयत में वो लफ्ज यूज हो रहे हैं जो आपने आज एक सिर्फ एक्सरसाइज उसमें देख ली है बस। अभी ये यूनिट 1 कंप्लीट भी नहीं हुआ, जबकि एक यूनिट समझे आधा हो गया यहां तक। अब नेक्स्ट पे आ जाए, और वोकैबुलरी दे रहे हैं जो बहुत आसान है, आपको याद है सारी। ऐसा नहीं है कि आपको कोई लफ्ज उसमें पता ना हो। अगर कहीं कंफ्यूजन होगी वो हम थोड़ा दूर कर देंगे। इधर आ जाए, अल हज, हज। अल कलाम, कलाम करना, बात करना। अगर कोई वर्ड आपको हार्ड लग रहा है, मुश्किल लग रहा है कि भाई ये मेरे जहन में शायद नहीं रहेगा, तो आप उसको नोट करें, अपने पास लिख लें। कलाम मीन्स बात करना, ठीक है ना, कलाम करना, बात करना। अर रसूल, डिस्कशन जिसको आप कहते हैं ना, अर रसूल, रसूल ये बहुत आसान है, रसूल कहते हैं भेजे हुए को। ऐसे ही अल अमल, अमल कोई भी काम, वर्क, कोई भी काम करना। अच्छा, अल कमर, चांद। कमर किसको कहते हैं भाई? चांद को कहा जाता है। शम्स व कमर आप सुनते हैं बहुत दफा, तो शम्स सूरज और कमर चांद। अल मस्जिद, मस्जिद है, बहुत सिंपल है। अल इब्न, बेटा। आप कहते हैं ना अब्दुल्ला इब्ने उमर, इब्न माना यानी कि बेटा उमर का। अब्दुल्ला बेटा किसका है? सन ऑफ लिखते हैं ना आप, सन ऑफ करके शॉर्ट में शायद आप यूं लिख देते हैं जैसे ये, सन ऑफ। और अगर लड़की होती है तो डॉटर ऑफ, निकाह नामे में भी लिखा जाता है। तो सन ऑफ इब्न, इसको अरबी में क्या कहेंगे? इब्नुन। और ये जानना जरूरी है। बाद लोग निकाह नामे में क्या लिख देते हैं, हम निकाह पढ़ाते हैं ना अक्सर, वो फॉर्म दे देते हैं तो फिल करके लाते हैं, आयशा इब्ने अब्दुल्ला, आयशा बेटा है अब्दुल्ला साहब का। ये देखो ना कितनी खतरनाक गड़बड़ाइजेशन है ना। और वो निकाहनामा लाइफ टाइम है, एक्सपायर तो होगा नहीं। अगर ये दोनों
एक दूसरे से लड़ाई ना करें, मोहब्बत प्यार से जिंदगी गुजारें, तो फिर ये क्या होगा, लाइफ टाइम चलेगा। जब तक दोनों जिंदा ही है, एक भी जिंदा है। और उसमें इतनी बड़ी मेजर मिस्टेक, क्या आयशा बेटा है अब्दुल्ला साहब का। अल इज्जा, अल इज्जत, आप पता है इज्जत बहुत कॉमन नॉर्मल कोई आम चीज है। अल मगफिरा, भाई मगफिरत की दुआ करो, यानी कि बख्शिश मांगो, मगफिरत मांगो, माफी मांगो। अतुलु, यानी कि तुलु होना, राइजिंग उसको कहा जाता है ना, निकलता है, सूरज तुलु होता है। अल आया, आयत निशानी, आयतुल्लाह जैसा नाम होता है ना कि अल्लाह की निशानी, इसका माने में आता है। इसी तरह आगे आ जाए अल मरज, भाई ये आदमी मरीज है। भाई मरीज कौन है, तो मरज क्या है, बीमारी। अल मरीज ये उर्दू का लफ्ज है, कोई मुश्किल नहीं है। मरीज माना पेशेंट, जो मरीज है, बीमार आदमी। अल जिहाद, जो जिहाद माना है, जिहाद हम जानते हैं जिसमें जोहद का माना आता है, यानी कि खूब अपनी सारी ताकत लगा देना, मुकम्मल कोशिश उसमें कर लेना, जितनी आप जान तोड़ कोशिश कर सकते हैं, लास्ट स्टेज आपकी मेहनत का वो उसमें करना, ये जोहद है। इसको क्या कहा जाता है, अल जिहाद। जिहाद उर्दू में भी वही लफ्ज यूज होता है। अल मुजाहिद, मुजाहिद जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता है वो मुजाहिद कहलाता है। अन नबी, नबी, नबी को ही कहते हैं। अल अदल, अदल जस्टिस, इंसाफ, ठीक है, अदली उसको कहा जाता है उर्दू में भी। अल अर्श, अर्श, हाँ, अल्लाह का अर्श हम कहते हैं ना, आसमान से ऊपर जो जगह है, अर्श इसको भी कह सकते हैं, ये हमारे लिए फर्श है, हम इसके ऊपर हैं, तो ये हम इसको फर्श इसलिए कह रहे होते हैं। और जब इसको थोड़ा ऊपर बना दिया जाए तो ये अर्श हो गया, जब सर से ऊपर हो गया तो। और अल यतीम, यतीम आप जानते हैं कि जो अंडर एज हो, बच्चा या बच्ची है और उसके वालिद ना हो जिंदा, तो वो यतीम हो जाता है। लेकिन अगर वो अंडर एज ना हो, यानी कि नाबालिग ना हो, बालिग हो गया हो और फिर उसके वालिद नहीं है, तो वो यतीम नहीं कहलाता। ये कह सकते हैं भाई इसके सर पे वालिद का साया नहीं है, वालिद का इंतकाल हो गया। अल मीजान, तराजू, मीजान बैलेंस करने का जो पैमाना है, वजन करने का। अजिल्ला, जिल्लत यानी कि इज्जत की अपोजिट। और अल मशरिक, आप जानते हैं एक सिमत है, जानते हैं एक जेहत है, एक डायरेक्शन है, मशरिक जी, ठीक है, जहां से सूरज निकलता है। अल गुरूब, जो मगरिब की सिमत है, जहां गुरूब होता है, छुप जाता है। अल उमरा, उमरा आप जानते हैं, उमरे पे लोग जाते हैं, फिर मक्का जाते हैं, वहां तवाफ करते हैं, ज़ियारतें करते हैं, ये उमरा। अशिफा, शिफा यानी कि तंदुरुस्ती, सेहत, उसको कहा जाता है। अल जवाब, उर्दू का ही वर्ड है, जवाब दो भाई, आंसर दो, ठीक है। अल मुहाजिर, अल मुहाजिर यानी हिजरत करने वाला, एक जगह से दूसरी जगह कूच करने वाला। और शरी हिजरत अलग होती है, वो तफसील अलग है, बहरहाल बस हिजरत कर ली, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, हिजरत हो गई। अल मुनाफिक, मुनाफिक दो रुख है, इंसान को कहा जाता है जिसके चेहरे पर कुछ और हो, दिल में कुछ और हो। शायद मैंने फर्स्ट क्लास में इस पर बात की थी, आपकी क्लास में नहीं की थी, वो दूसरे, अच्छा पीएचडी आइडियोलॉजी में की, कि हम जैसे चेहरे पर हो वैसे ही पीछे से भी हो। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जो उनके दिल में होता है वो चेहरे पे होता है। दिल में अगर लड़ाई होती है तो वो चेहरे पे भी लड़ते हैं, और फिर दिल में भी मोहब्बत आ जाती है, चेहरे पे भी मोहब्बत आ जाती है, मिलजुल के खेलना शुरू कर देते हैं।
लेकिन हमारे दिल में लड़ाई पड्डा बुराई होती है, लेकिन चेहरे पे खुशी से मिलते हैं, बड़ा मुस्कुरा के, अच्छा मेकअप करके। आप लोग कहां तक आ गए थे? यहां पे थे, ये वाला। हाँ, अल्लाह ने तुम, जैसे अल्लाह ने भी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, किसी ने कोई बुरा अमल किया खतरनाक तो उन पर लानत फरमाई। जैसे फरमाए ना भाई, सूद लेने देने वाले, खाने पीने वाले, सब पे अल्लाह उसके रसूल की लानत। और रिश्वत, क्योंकि इसमें इंसानों की जो है ना नुकसान है बहुत ज्यादा, तो इंसानियत को नुकसान से बचाए कि भाई ये बुराई नहीं करो, वरना झूठ बोलोगे उस पर लानत है। अल्लानतु अलल काज़िबीन, ये कुरान में भी है, अल्लाह झूठे पर लानत फरमाते हैं। अच्छा, अन्नदामा, निदामत, पशेमानी, शर्मिंदगी, अफसोस, निदामत होना, गुनाह की माफी मांगते हुए होना चाहिए। अल इबरा, इबरत यानी कि सबक आमोज, कोई अल्लाह इबरत के लिए, जैसे फिरौन की लाश को अल्लाह ने इबरत बना दिया, तो ये इबरत की चीज है। इबरत उर्दू में भी यही यूज होता है। अल मुसीबा, मुसीबत, कोई परेशानी। रिस्क, अर रिस्क, रोजी। अल मगरिब, अल सफर, अल फिराक, जुदाईगी, जिसको क्या कहते हैं? सेपरेशन, अलग हो जाना, इसको अल फिराक कहा जाता है। अल जुर्रा, जुर्रत, इसके माने लिख लो। जुर्रत किसको कहते हैं भाई? खानदान, फैमिली, क्योंकि यहां भी जुर्रत वर्ड आ रहा है, हालांकि जुर्रा उर्दू का ही वर्ड है, लेकिन इसके माना हो सकते हैं किसी को ना पता हो तो वो नोट करे अपने पास कि भाई खानदान और फैमिली को जुर्रत, जुर्रियत भी कहते हैं कि भाई आपकी जुर्रियत क्या है, यानी कि आपका खानदान क्या है, व्हाट्स योर कास्ट, इस तरह जो पूछ रहे होते हैं। तो ये जो असल वर्ड है वो जुर्रा है, जुर्रियत क्या है, समझ रहे हैं बात? ये है। अच्छा, आगे आ जाए। इसकी अब एक्सरसाइज है जो अब आप लोग खुद करेंगे अभी, ठीक है? और मैं चेक करता हूं। तो इसका तरीका ये है, आप में दो दो स्टूडेंट्स आपस में जुड़ जाएं भले, ताकि आसानी हो जाए, और वो इस एक्सरसाइज को अभी कंप्लीट करें। और मैं आके चेक कर रहा हूं सबके पास, ठीक है? थोड़ा हेल्प आउट करता हूं। हाँ हाँ, पेपर पे ना, और मैं हेल्प आउट भी कर देता हूं आपको। नजर आ रहे हैं ना सबको? इन अल्फाजों के आपने मीनिंग्स बताने, इनको अरबी में लिखना है, इनको आपने बताना है, इनके मुतालिक आप दो चार लफ्ज जानते हो वो बताएं, इनको कंप्लीट करना है, इनकम्प्लीट है, इन पे आपने हरकत जबर जेर पेश लगाना है। यहां तक हो जाए तो मैं आगे करता हूं। जिनके पास पेपर पेन नहीं है तो वो ले लें किसी से। पेपर पेन हैगा? है पेपर पेन? निकाल लो। आपके पास है? अगर अपना खुद अलग बनाओ तो ज्यादा बेहतर है। मिल के करो, भले एक दूसरे से मदद लो, लेकिन अपना रिकॉर्ड खुद बनाओ। पेपर किसी से ले लो, फिर पेपर एक्स्ट्रा किसी के पास है अलग से सेपरेट, तो इनको भी दे दें। मैं ये तो कह रहा हूँ अपना रिकॉर्ड आप खुद बनाएं। एंड क्लास तक जो है ना, ये आपको ना पेपर में यही चीज काम आएगी, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज आपकी सॉल्व होंगी ना, ये आपको फायदा देंगी। हाँ, मैं अभी सेकंड उसमें लूंगा ना, तो फर्स्ट वालों की भी लगा दूंगा।
अल कमर कमरुन चांद, मून अल कमर मून चांद। हाँ जी, मैं सेकेंड हाफ में लूंगा ना, फिर लगाऊंगा। हाँ जी, हाँ, अल मुजाहिद मुजाहिद यानी कि जिहाद करने वाला। तो हाँ, जिहाद अलग चीज है और करने वाला मुजाहिद अलग है। हाँ जी, हाँ पूछो। उर्दू में भी जिल्लत ही कहा जाएगा ना, यानी कि किसी का ऐब सामने आ जाना, बुराई आ जाना। हाँ जी, सर मुजाहिद और मुजाहिद मुहाजिर में मसला है, मुहाजिर हिजरत करना ना, मुहाजिर है। दोनों। हाँ, मुजाहिद अलग है, मुहाजिर अलग है। मुहाजिर मतलब मुहाजिर तो हिजरत करने वाला, और मुजाहिद मुजाहिद जिहाद करने वाला, जिहाद करने वाला, अलग रास्ते में लड़ने वाला, जिहाद करने वाला। और जिहाद, और जहाद जिहाद खुद कोशिश करने वाला। हाँ, जिहाद यानी कि कोशिश के माने में आता है। उर्दू में किस तरह डिफाइन करूँगा? स्पिरिचुअल जर्नी होती है, क्या लिखूं उसके बारे में? किसके बारे में? हज। हज कहते हैं इज्तिमा को, जमा होना, इकट्ठे होना। हाँ, लास्ट क्या है?
अल्लाना, फर्स्ट क्वेश्चन का लाना, लाना, अल्लाना, लाना। और मुजाहिद का मतलब जो जिहाद करता है, करने वाला। जैसे अल जिहाद कोशिश करना, जितनी आप में ताकत है ना उतना ताकत लगा देना। अल जिहाद पूरी कोशिश करना। अल्लाना लास्ट वाला ना, अल्लाना। जैसे कुरान में ना लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है, यानी कि एक बुराई की सिफत है। आपका किधर है पेपर? अपने नोट्स खुद बनाओ। हाँ, अपने कंप्लीट नोट्स खुद बनाओ, ताकि आपको जो है ना एग्जाम में यही नोट्स आपके काम आएंगे। फिर आपको कोई बताने वाला नहीं होगा दूसरा। निकालो एक पेपर एक्स्ट्रा, इनको भी पेपर दो। कोई अभी तक कुछ लिखा नहीं, उससे थोड़ी छापने, खुद मेहनत खुद भी तो दिमाग चलाओ। ये क्या है? अल-हज इज्तिमा को कहते हैं, यानी कि जमा होना। आपने क्या लिखा भी था? करो साथ, लेकिन लिखो भी तो ना। अपने नोट्स खुद बनाओ। ये नोट्स है आपके, यूनिट नंबर 1 है। यूनिट नंबर 1 भी मेंशन कर लो, ताकि आपको वो रहे। नहीं चल रहा क्या चीज? आ जाओ जाओ। अल हज यानी कि जमा होना, मुज्तमे होना, इकट्ठा होना। ना क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको अरबी में आप चेंज करें। हाँ, उर्दू टू अरबिक। हाँ, मुहाजिर हिजरत करने वाला, एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करना। मुजाहिद जिहाद करने वाला, यानी कि पूरी कोशिश सर्फ कर देने वाला ना, अल्लाह की राह में। आप भी लिखे ना, पेपर का है। अपने नोट्स अलग सेपरेट बनाओ, क्योंकि ये आपके काम आएंगे। ये यूनिट 1 चल रहा है ना, अभी से स्टार्ट करो। एक साथ मदद तो कर सकते हैं एक दूसरे की, लेकिन अपने नोट्स आप सेपरेट खुद बनाएं, ताकि वो आपको ना एग्जाम में, मिड में भी, फाइनल में भी जो है ना ये फायदा देंगे। सर हम ना थोड़ा सा लेट आए थे, वो मैं अटेंडेंस देख लूंगा सेकंड हाफ में। कौन सा वाला? क्वेश्चन नंबर 2 में ना
जैसे कलाम है ना, इसको अरबी में हम ट्रांसलेट करना है, यानी कि अल कलाम, अल अलिफ लाम स्टार्ट में लगेगा। मुनाफिक है तो इसको आप कहेंगे अल मुनाफिक, अल अदल। सवाल नंबर 3 है, जब मैं आई थी तो सवाल नंबर 4 होता था। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपने ये करना है कि इनके बारे में जो आपको पता है ना कि हज क्या होता है, ये उर्दू में ही लिख दें, भले इंग्लिश में आता है इंग्लिश में लिख दें, कोई मसला नहीं है। अल जिहाद क्या होता है, अल मुहाजिर कौन होता है? हाँ, मुजाहिद वो होता है ना जिहाद करने वाला, पूरी कोशिश करने वाला। हाँ जी, सर वो वर्ड कौन से? अल कलाम, सर कलाम का कलमा बोल रहा था मैं, तो कंफर्म करने के लिए देख रहा था। ये बोल रही थी मुझे सही नहीं लग रहा कलाम का। कौन सा सवाल है ये? अल कलाम सही है ना, अल कलाम, लेकिन लिखने में ना लाम अलिफ होगा। आप लिखोगे ना तो ऐसे यूं लिखा जाएगा, अल कलाम। ओके सर। यूं लिखने में ऐसे है। सर ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड रो में फर्स्ट वन वाला कौन सा है? असफ, असफ है सवाल नंबर 5 के ऊपर वाला। आगे की नहीं पता चला। पूरा वर्ड मुझे समझ में आ रहा है। पूरा वर्ड पीछे गुजरा तो है, अब वहां से तुम्हें खोल के दिखाना पड़ेगा फिर। सफर, हाँ असफर। इसीलिए तो 2 दिमाग लगाए साथ के, किसी एक का तो चले। हो गया बेटा, जिहाद मुजाहिद। तो सवाल नंबर इसमें अल जिहाद अल मुजाहिद, इसमें क्या करना था? हाँ उर्दू में लिखा था, ठीक है। अल कलाम अल मुनाफिक अल इज्जत जब अरबी में लिखेंगे तो गोलता आएगी। हाँ 6, अच्छा 6 पे मैं कर रहा हूँ भाई, बस एक लाइन नीचे कर रहा हूँ। ये अब नीचे वाले कर ले। अरे भाई जल्दी करो ना, इतना वक्त क्यों लग रहा है? जल्दी जल्दी करो जल्दी। हाँ कहाँ पर? तीसरे सवाल में अल मस्जिद है ना, तो इसके बारे में आप क्या जानते हैं वो लिखें। हाँ प्रेयर प्लेस या इस तरीके से जो भी लिख दो। जामे मस्जिद लिख सकते हैं, मस्जिद के नाम लिख सकते हैं, मस्जिद अक्सा। आप हाँ जो भी जानते हैं वो लिख दें, चाहे उर्दू में लिखे, इंग्लिश में लिखे, अरबी में लिखे। हाँ लेकिन अपने सेपरेट बनाओ, ये आपके यूनिट्स हैं, ये आपको एग्जाम में काम आएंगे। लिख लो फिर, भले नोट कर लें बाकी भी। आगे कर दिए हमने, अब आगे वाले देख लो सवाल। तेज तेज करो, मैं नीचे कर रहा हूं अब। हाँ इनको एक लफ्ज बनाना है मिलाकर, इन सबको। अच्छा एक इस एक्सरसाइज में जो मेजर मिस्टेक हुई है ना, बड़ी गलती जो सब स्टूडेंट अक्सर कर रहे हैं, जब इस लफ्ज को मुकम्मल कर रहे हैं ना, तो ये अल इज़्ज़ा ऐसे लिख रहे हैं, ये इस तरह नहीं है बल्कि यूं है।
गोलता आएगी। और ऐसे ही जब आपने इसको और भी कहीं पर लिखना है ना, तो ये याद रखिएगा, उर्दू में तो इज्जत में लंबी ता ही लिखी जाती है, लेकिन अरबी में गोलता लिखी जाएगी। बस ये गलती ना करें। ऐसे ही मगफिरत में भी होगा, अल मगफिरा, या गोलता बढ़ेगी। लंबी वाली ता जब उर्दू में आप लिखेंगे तो लंबी वाली ता लिखी जाएगी, उर्दू में जब लिखेंगे। अरबी में, हाँ, यहाँ पे तो चूंकि आप क्या कर रहे हैं, अरबी में ही लिख रहे हैं ना, इनको नामुकम्मल अल्फाजों को पूरा कर रहे हैं, और ये अरबी के वर्ड्स है, तो यहाँ तो यही वाली आएगी, इधर भी यही वाली आएगी। अरबी में जब हो, ये याद रखना। हाँ, कौन बुला रहा है? आगे कर रहा हूं मैं, जल्दी से ऊपर के नोट कर लो भाई। जल्दी जल्दी कर लो, बहुत आसान। लास्ट वाले में आपने हाईलाइट करना है कौन कौन से वर्ड्स आपको पता है। आप अपने भी सेपरेट बनाइएगा नोट्स, ताकि ये आपको ना मिड में, फाइनल में यही काम आएंगे। ये पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। एसी ऑन हुआ है क्या? नहीं ना। हाँ, हाईलाइट वाला भी करें। अटेंडेंस अभी ले लेंगे। हाँ, इंग्लिश में करो भले, किस में कर दियो? इंग्लिश में कर लो, इंग्लिश है ना, क्या है? हाँ, मतलब ये जो लिखा है इंग्लिश ही है ना, बस सही है। ऑल कोर्सेज बुक पैटर्निंग पेपर। अच्छा, ये कुछ और है। कर लो, करो। हाँ, जैसे आपको जैसे आ रहे है उस तरह कर लो। कंप्लीट बहुत नीचे का रह गया, वो मैं कर रहा हूँ, नीचे कर रहा हूँ भाई मैं। बस यहाँ तक कंप्लीट है, जल्दी कर लें। हो गया भाई सबका? किसका कंप्लीट हो गया? दिखाओ।
1 2 3 ये जो है ना इस तरह लिखेंगे, देखो ऐसे नहीं, उर्दू में यूं मिलाकर। भाई ये तनवीन इधर नहीं आएगी, दो जबर की नहीं आएगी। अल मुनाफिक, जब अल आ गया तो फिर तनवीन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या तो अल अलिफ लाम लगता है या आखिर में तनवीन लगती है अरबी में आमतौर पे। अल जाद, अल, ये क्या था, यतीम, अल यतीम।